हेलो दोस्तों, चलिए आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड राज्य की अबुआ आवास के लिए कैसे आवेदन करेंगे ये भर के बताते हैं। किस प्रकार से आप लोग आवेदन को भरेंगे ताकि आप लोग का आवेदन रिजेक्ट ना हो। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों तिथि की जगह तारीख लिखना है, जो कि आप लोग जिस तारीख को भरेंगे उस तारीख को यहाँ पर लिख दीजिएगा। आवेदन संख्या में दोस्तों ब्लॉक के द्वारा भरा जाएगा, और ज़िला में दोस्तों जिस ज़िले के आप रहेंगे उस ज़िले का नाम लिखना है। प्रखंड में जिस प्रखंड के हैं उस प्रखंड का नाम लिखिएगा, और पंचायत में दोस्तों जिस पंचायत के हैं उस पंचायत का नाम लिखिएगा। मैं जिस पंचायत का हूँ उस पंचायत का नाम लिखा है। गांव में दोस्तों गांव का नाम लिखिएगा जिस गांव के रहिएगा। मैं जिस गांव का हूँ उस गांव का नाम लिखा हूँ इसमें। अब इसमें दोस्तों एक काल्पनिक नाम लिख रहा हूँ जो कि आप लोग को समझाने के लिए है। आप लोग दोस्तों इसमें अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पिता या पति का नाम लिखना है। अगर आप महिला हैं तो पति का नाम लिखिएगा, और पुरुष हैं तो पिता का नाम लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे हम लोग आते हैं, यहाँ लिंग लिखना है दोस्तों, महिला या पुरुष। तो आप जो हैं उसको लिख दीजिएगा, महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष। उसके बाद दोस्तों वहाँ श्रेणी में दोस्तों आप जिस श्रेणी के में आते हैं उस श्रेणी में टिक मार्क कीजिएगा। जैसे मैं एसटी में आता हूँ तो एसटी में किया हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका जो जन्म तिथि है उस जन्म तिथि को लिखिएगा यहाँ पर। उसके बाद आपका उम्र जितना होता है उसको लिखिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप लोग जॉब कार्ड का नंबर लिख दीजिएगा यहाँ पर। जॉब कार्ड दोस्तों आपको आपके रोजगार सेवक या आपके गांव में जो मेट होते हैं उनसे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार नंबर लिखिएगा। आधार कार्ड का जो भी नंबर है उसको लिखिएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दोस्तों। आधार कार्ड का नंबर लिखने के बाद दोस्तों नीचे आपको खाता संख्या लिखना है दोस्तों। आपका बैंक अकाउंट होगा ही, उस अकाउंट का नंबर जो होता है उसको लिखना है यहाँ दोस्तों। उसके बाद बैंक का जो IFSC कोड है उस IFSC कोड को यहाँ पर लिख दीजिएगा। वो आपको पासबुक में ही मिल जाएगा दोस्तों। IFSC लिखने के बाद आपका जो बैंक है उस बैंक का नाम यहाँ पर लिखना है। बैंक का नाम आप लिख दीजिएगा। मेरा जो बैंक है मैं उस बैंक का नाम लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आपको लाभुक का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। तो आपका जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर दर्शा दीजिएगा। मैं एक मोबाइल नंबर उदाहरण के तौर पर दर्शा दे रहा हूँ। उसके बाद आपको पारिवारिक विवरणी में आना है दोस्तों। पारिवारिक विवरणी में सबसे पहले दोस्तों जो परिवार का मुखिया है उसका नाम लिखना है। यहाँ आवेदक ही परिवार का मुखिया है तो मैं उसी का नाम लिख दे रहा हूँ। उसके पिता का नाम इस कॉलम में लिखना है दोस्तों। उसके बाद अगला कॉलम दोस्तों उसके माता का नाम लिखना है, तो मैं माता का नाम लिख दे रहा हूँ। ये दोस्तों केवल एक उदाहरण है आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ जन्म तिथि है या उम्र है तो यहाँ उम्र लिख दे रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद आवेदक के साथ संबंध तो वो स्वयं। उसके बाद कॉलम दूसरा नंबर में लिखना है दोस्तों जो उसके परिवार का सदस्य है, जैसे उसकी पत्नी, तो मैं उसकी पत्नी का नाम लिख दे रहा हूँ। उसके बाद उसके पिता का नाम। दोस्तों यहाँ पर समझना है कि आप लोगों को अपनी पत्नी के पिता का नाम लिखना है। उसके बाद उसके माता का भी नाम दोस्तों यहाँ इस कॉलम में लिखना है। उसके बाद उसका उम्र यहाँ पर लिख देना है दोस्तों। उसके बाद आवेदक के साथ जो संबंध है उसको यहाँ लिख देना है, तो वो पत्नी है तो यहाँ पर पत्नी लिख देता हूँ। यदि और भी सदस्य हैं तो और भी सदस्यों का नाम इसमें लिख देना है दोस्तों। मैं उदाहरण के तौर पर एक और यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ। एक और सदस्य का नाम यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग आप लोग को समझाने के लिए। ये रवि उरांव लिखा हूँ दोस्तों, वो जो मनोहर उरांव उसका पिता है। इसी प्रकार की सरकारी योजना की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों आप लोग को उदाहरण से समझ में आ गया होगा कि इस लाइन में किस प्रकार से इस कॉलम में भरना है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। इसमें आय का स्रोत में आप लोग कृषि लिख सकते हैं, या मजदूरी करते हैं तो दोस्तों मजदूरी भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका वार्षिक आय जो है उसको लिखना है इसमें। तो वार्षिक आय दोस्तों साधारणतः 72,000 ही लिखा जाता है, तो आप वही लिख सकते हैं। उसके बाद वर्तमान आवास की स्थिति में हम लोग देखते हैं कि आपका आवास जो है किस स्थिति में है। तो आवास विहीन तो नहीं है दोस्तों, आवास होगा ही। उसके बाद दोस्तों वर्तमान आवास की स्थिति में आप लोग को देखना है
आवास विहीन, इसमें नहीं में टिक मार दीजिएगा दोस्तों। कच्चा आवास, इसमें हाँ में टिक मार दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आवास है हाँ तो कितने कमरे का, तो 2 कमरा लिख दीजिएगा दोस्तों। पक्का आवास, नहीं में टिक मार दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद अगला पेज में हम लोग को आना है दोस्तों। अगला पेज में आवास बनाए जाने वाले ज़मीन की विवरणी, तो यहाँ प्लॉट संख्या लिखना है दोस्तों। प्लॉट संख्या जो आपको रसीद से मिलेगा आप लिख दीजिएगा, जो भी आपका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे में आपका जो ज़मीन है वो किस प्रकृति का है उसको लिखना है। तो साधारणतः रेती होता है दोस्तों, रेती ज़मीन में ही आप अपनी ज़मीन में घर बनाइएगा तो उसी को लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं एक एक करके पढ़ूँ तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं अपने अनुसार मैं जिस स्थिति में हूँ उसमें टिक मार दे रहा हूँ अधिकतर में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का सरकारी आवास मिला है तो ये आवेदन भरने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा इसमें भी नहीं लिख दीजिएगा आप लोग। उसके बाद ये लाइन में भी आप लोग पॉइंट पढ़ के देख लीजिएगा, नहीं लिखना है इसमें भी। ये पॉइंट को भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसमें भी नहीं में टिक कीजिएगा आप लोग। ये पॉइंट भी पढ़ लीजिएगा आगे भी आप लोग, और सब में इसमें दोस्तों नहीं ही लिखना है, क्योंकि हाँ अगर किसी में लिख दीजिएगा तो दोस्तों आपको आवास पास होने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नीचे उसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसमें भी नहीं लिख दीजिए और ये में भी नहीं लिख दीजिए। उसके बाद ये घोषणा है दोस्तों। घोषणा में यही दिया हुआ है कि ऊपर जो आप जानकारी दिए हैं वो बिल्कुल सही है, और अगर किसी प्रकार वो गलत पाया जाता है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार से घोषणा करने के बाद यहाँ पर आवेदक अपना साइन करेगा दोस्तों। मैं यहाँ अपना साइन कर दिया हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पर दोस्तों फिर से वही डेट को लिखना है, लेकिन ये दोस्तों आपको जहाँ पर आप जमा कीजिएगा वहाँ से आपको रसीद के तौर पर वापस दिया जाएगा, उस डेट को यहाँ पर लिखना है। तो ये तो दोस्तों वही आप जहाँ पर जमा कीजिएगा वहीं से ये भरा जाएगा। बाकी यहाँ पर तो आपको पहले भी बताया गया है, उसी के अनुसार अपना जिला, प्रखंड, पंचायत और गांव का नाम लिख देना है दोस्तों। उसके बाद फिर नीचे लाभुक का नाम, जो आपका नाम पहले लिखा हुआ है वही नाम फिर यहाँ भर दीजिए दोस्तों। उसके बाद लाभुक के पिता का नाम लिख देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आप फिर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी आपको वर्ग या श्रेणी लिखना है, तो यहाँ जो पहले आप लिखे थे उसी को लिख देना है। इस आवेदन को जनसेवक के जगह जमा कर दीजिए।